नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज जो वनस्पति हम लेकर आए हैं वो इतनी साधारण दिखने वाली होती है कि अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसके गुण जान लेंगे तो यही कहेंगे इसे संभाल कर रखना था। इसका नाम है मरोड़ फली। इसे संस्कृत में आवर्तनी, आवतकी या विंध्या कह देते हैं। इसके अंग्रेजी नाम की बात करें तो इसे ईस्ट इंडियन स्क्रू ट्री कहते हैं और वैज्ञानिक नाम है हेलिकटेरिस इसोरा। अब नामों से पहचान की तरफ चलते हैं। ये एक मध्यम आकार की झाड़ी होती है जो आमतौर पर सूखे जंगलों में, खेत की मेड़ों पर या जंगल के किनारे दिख जाती है। इसकी खास पहचान इसकी फली है, जो पूरी तरह से रस्सी की ऐंठन जैसी मुड़की हुई होती है। 8-10 फुट की छड़ी जैसी लंबी टहनियाँ होती हैं और इनमें पीले से नारंगी रंग के सुंदर फूल लगते हैं। इसके फल शरद ऋतु में आते हैं और गर्मियों में पककर फटते हैं। अब आते हैं इसके गुणों पर। आयुर्वेद में इसे कटुरस, उष्णवीर्य और कषाय विपाक वाला माना गया है। यह वात और कफ दोनों को शांत करता है। इसका वर्णन भाव प्रकाश और राजनिघंटु जैसे ग्रंथों में साफ किया गया है कि ये पेट के मरोड़, अतिसार, पुरानी बवासीर और यहाँ तक कि स्त्री रोगों में भी उपयोगी मानी गई है। चलिए अब इसके औषधीय प्रयोगों की बात करते हैं। सबसे पहला, पेट में मरोड़ या दस्त लगने पर। अगर किसी को बार बार लूज मोशन हो रहा है, पेट ऐंठ रहा है, गैस से फूल रहा है, तो मरोड़ फली का चूर्ण शहद के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेने से तुरंत राहत मिलती है। दूसरा, बच्चों में दांत निकलते वक्त होने वाला दर्द। मरोड़ फली और अकड़ा कड़ा को पीसकर शहद में मिलाएं और बच्चों के मसूड़ों पर हल्के हाथों से लगाएं। आराम से दांत निकलेंगे, दर्द और जलन नहीं होगी। तीसरा, बार बार लगने वाला जुलाब जो ठीक ना हो रहा हो, ऐसे में पहले नाभि को ठीक करना जरूरी है, लेकिन साथ में मरोड़ फली, अतीस, इंद्रजौ, आम की गुठली ये सब बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और शहद के साथ सुबह शाम लें, जुलाब रुक जाएगा। चौथा, घाव और पुराने फोड़े फुंसी। मरोड़ फली की छाल और बरगद की छाल का काढ़ा बनाकर उससे घाव धोने से संक्रमण खत्म होता है और उसी चूर्ण को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव भरता भी है और नासुर बनने से भी बचता है। पांचवा, कहीं चोट लग जाए, कट जाए, खून बह रहा हो, उस पर तुरंत ताज़ा मरोड़ फली की छाल या पत्ते लगा देने से खून बहना बंद हो जाता है। यह गुण भृंगराज और विशाल यानी बानर पूंछ जैसे पौधों में भी मिलता है और ये तीनों मिलकर तो चमत्कारी काम करते हैं। छठा, कान बहना यानी ओटोरिया जैसी स्थिति में मरोड़ फली को तिल के तेल में पका लें, छान लें और जब हल्का गुनगुना हो तो उसमें 2-2 बूंद कान में डालें। बहाव हिप जाएगा, खुजली या जलन भी शांत हो जाएगी। कुछ जगहों पर इसका उपयोग बवासीर, दस्त में खून आना और महिलाओं के ऋजुनिवृत्ति के लक्षणों में भी किया जाता है, लेकिन यह प्रयोग अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही करने चाहिए। अब अगर बात करें आधुनिक विज्ञान की, तो रिसर्च में यह पाया गया है कि मरोड़ फली में एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग पुराने दस्त, बवासीर और इन्फेक्शन में प्रभावी माना गया है। ध्यान रखें, मरोड़ फली का ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें या मर्दाना कमजोरी, थकान और पाचन में गड़बड़ी कर सकता है। तो वही पुराने नियम, कम मात्रा, सही तरीका और वैद्य की सलाह के साथ ही लें। अगर आप इस पौधे को पहचानते हैं या आपके यहाँ इसे किसी खास नाम से जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर इसकी फ़ोटो चाहिए तो हमारी वेबसाइट junglimedicine.com पर जाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। मिलते हैं आपको फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।